Assalamu alaikum everybody, hope you're doing good. My name is Reej, and if you guys don't know me, so I'm a freelance content writer who earns through Facebook, and I've earned 60,000 rupees in my first month of freelancing. Right, with that said, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है इन अ सेंस कि मैं आप लोगों की जस्ट सैम्पल राइटिंग से प्लेन मेयर सैम्पल राइटिंग से जान छुड़वाने वाली हूँ। अगर आप उन लोगों में से एक हैं जिनको ओवर अ मंथ हो चुका है फ्रीलांसिंग के अंदर और वो जस्ट सैम्पल पे सैम्पल लिखे जा रहे हैं, लोगों को फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनकी मर्ज़ी से सैम्पल लिखवा रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, उनको मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो दिस वीडियो इज़ लिटरली फॉर यू। आज की टिप इस सेंस में स्पेशल होने वाली है कि आपका वो एक लेवल अप करने वाली है। वैसे आप मेयरली सैम्पल लिख के पब्लिश कर देते हो लिंक्डइन पर, मीडियन पे, दैट्स इट। उसके बाद आप लोगों को अप्रोच भी करते हो, दिखाते भी हो, तो वो ये मतलब इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं होता। माई टिप इज़ टू वर्क ऑन पार्टनरशिप बेसिस। अब ये पार्टनरशिप बेसिस होती क्या है और ये कैसे आप लोगों को मदद कर सकते हैं, राइट। मैं आपको अपनी स्टोरी के लिहाज से बताऊंगी और आप लोग खुद जज करने कि वाकई ही इट वाज एफिशिएंट इनफ। इन माई सेकेंड वीक ऑफ फ्रीलांसिंग मैंने आई वाज जस्ट लाइक इन नॉर्मल रूटीन में पहले लिखती जा रही थी सैम्पल्स लिंक्डइन पे, उसके बाद लोगों को अप्रोच करना वैसे ही जैसे आई यूज़ टू डू, लेकिन एक भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। आई वाज नॉट गेटिंग रिप्लाईज रिस्पॉन्सेस और मैं फेडअप होती जा रही थी। और माई मदर वाज सेइंग कि यार किस चीज़ में पड़ गई हो, यू डू योर स्टडीज़ एंड गो अलॉन्ग वेल, तुम्हें क्या ज़रूरत है करने की। और लेकिन मुझे था कि यार नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा है जो मतलब मुझे चेंज करना है सारे सिनेरियो में। तो अपनी नॉर्मल रूटीन में मैं ग्रुप के अंदर ऐसे स्क्रॉल डाउन करती जा रही थी और अचानक मुझे एक पोस्ट नजर आई जहाँ पे था कि आई नीड कंटेंट राइटर ऑन पार्टनरशिप बेसिस। अच्छा, मैंने उस वक़्त पार्टनरशिप बेसिस को इग्नोर किया और मैंने उस बंदे को मतलब अप्रोच किया। मैंने वो सारा जैसे ही कवर लेटर लिखती थी, वर्क रिकॉर्ड तो था नहीं, जस्ट कवर लेटर के ऊपर ही डिपेंड करना था। कवर लेटर लिख के उसको भेजा। तो अब ज़ाहिर है उसको पार्टनरशिप बेसिस पे चाहिए था। मोस्टली पीपल डिनाई करते हैं इस ऑफ़र को, इसलिए उसने मुझे रिस्पॉन्ड बैक किया और आई वाज़ सो हैप्पी कि यार फाइनली किसी ने तो रिस्पॉन्ड किया। तो उसने कहा कि ठीक है, आई लुक्ड एट योर कवर लेटर, तो आर यू विलिंग टू वर्क ऑन पार्टनरशिप बेसिस, राइट। तो मैंने कहा कि पार्टनरशिप बेसिस से आपका क्या मतलब है। तो उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि हमारी एक प्रॉपर वेबसाइट बनने वाली है जहाँ पे 4 पार्टनर्स होंगे, एक वेब डेवलपर होगा, एक डिज़ाइनर होगा, एक कंटेंट राइटर होगा और ब्ला ऐसे मतलब करके। और फिर हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 3 मंथ्स हम इसको इतने व्यूज़ तक लेके जाएं अपनी वेबसाइट को। उसके बाद गूगल एडसेंस से कनेक्ट करें और उसके बाद जितने भी हमें डॉलर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल $5 आते हैं, तो वो फिर हम सारे पार्टनर में 4 पार्टनर में डिवाइड होंगे, उनमें से एक आप हैं तो आपको भी पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, ये मतलब उसका बहाना ही था काम कराने का, किधर से मिलने थे। खैर जो भी वो उसने ऐसे ऐसे प्रॉमिस किया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ नहीं काम मिल रहा है, इससे बेहतर है कुछ ना कुछ तो कर ही ले। तो द वर्क स्टार्टेड और उसने जो पहला टॉपिक मुझे दिया वो मोटिवेशनल नीश पे था। उसने कहा जस्ट रैंडम जो दिमाग में आता है लिख दो। तो आई वेंट फॉर लाइक हाउ टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ, और उसको जब मैंने सेंड किया तो इसमें मुझे सबसे अच्छी बात जो उस वक्त लगी थी कि जब उसने पब्लिश किया अपनी वेबसाइट पे, उसने लिंक भेजा, आई ओपनड इट और आई सॉ कि ही हैड माई नेम क्रेडिटेड राइट ऑन द टॉप ऑफ दैट आर्टिकल। ही सेड लाइक ऑथर इक्वल्स टू लाइक अरीज फातिमा। तो इट वॉज सच अ हैप्पी फीलिंग। उस वक्त तो जस्ट एक फीलिंग ही थी। मैंने सेकंड आर्टिकल लिखा, थर्ड लिखा, फोर्थ लिखा, उसके बाद मैं थक गई। मैंने कहा कि मैं फ्री में ऐਵੇਂ ही लिखती जा रही हूँ, पता नहीं इसके 3 महीने पूरे भी होंगे या नहीं, ये पता नहीं ये देगा भी या नहीं। तो मैंने जो है उसको कहा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है तो मैं आपके साथ नहीं कर सकती हूँ, इसलिए आई एम लीविंग यू। ऑल्दो मेरे पास उस वक्त कुछ भी नहीं था, मतलब काम तो था ही नहीं। खैर, तो उस वक़्त अच्छा, लेकिन उसको तो मैंने लीव कर दिया। आई वाज़ सच अ डम हैड टू डू दैट। नाउ आई कनेक्ट द डॉट्स व्हेन आई लुक बैक। तो उस वक़्त मुझे रियलाइज़ होता है कि वाक़ई इट वाज़ अ स्टूपिड एक्ट टू डू। अब वो क्यों स्टूपिड था कि अब मेरे पास जो 4 आर्टिकल्स आए हुए थे वो एक प्रॉपर वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हुए थे, प्रॉपर वेबसाइट के ऊपर पब्लिश, और साथ मेरा नाम क्रेडिट था उनमें। तो इट वाज नॉट समथिंग कंपैरेबल टू द लिंक्डइन थिंग आई यूज्ड टू डू।
अब इन वेबसाइट के लिंक के साथ, उस वेबसाइट के ऊपर मेरा नाम क्रेडिट हुआ हुआ है, मेरा पब्लिश आर्टिकल है, वो जब मैं लोगों को सेंड करती ना और साथ अपना कवर लेटर, तो मैं कहती कि मैंने मल्टीपल वेबसाइट्स के साथ काम किया हुआ है इंक्लूडिंग दिस वेबसाइट, और वहाँ पे उन्होंने मेरा नाम भी क्रेडिट किया हुआ है। पाकिस्तान में एटलीस्ट जहाँ तक मुझे पता है, आई डोंट नो, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कोई भी क्रेडिट करता ही नहीं है। अब मैं एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ काम करती हूँ और आई रियली फील बैड कि मैं इतनी मेहनत से मतलब मैंने अब जो रिसेंट उनके लिए एक आर्टिकल लिखा वो 3000 वर्ड्स का था, और इट वाज सो अमेजिंग कि मुझे खुद पे फ़ख्र हो रहा था कि मैंने इतना अच्छा लिखा है। लेकिन जब आई ओपन देयर वेबसाइट तो दे हैड देयर ओन नेम, रॉबर्ट ब्ला ब्ला ब्ला, उसने पोस्ट किया है। तो आई वाज फीलिंग सो, ऑल्दो मैं गोस्ट राइटिंग कर रही थी, मुझे पता था कि मेरा नाम नहीं क्रेडिट होना, लेकिन जब आपका अपना नाम क्रेडिट होता है, दैट फीलिंग ऑफ ब्लिसफुलनेस इज समथिंग एल्स। बट दिस इम्प्रेशन इज़ लिटरली माइंड ब्लोइंग टू द वन यू आर अप्लाइंग टू। उसके बाद जब भी मैं किसी को कांटेक्ट करती थी, मैं कहती थी कि मेरा अपना नाम पब्लिश हुआ है, ये देख लें, मेरा आर्टिकल है, इस वेबसाइट पे है, तो उनको ये कंफर्मेशन हो जाती थी कि मेरा पीछे वर्क रिकॉर्ड वाकई ऑथेंटिक है। उसके बाद वाकई लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया। तो माई बिगेस्ट स्टेप फॉर नाउ इज़ टू वर्क ऑन पार्टनरशिप बेसिस। आप देखो, वैसे तो पोस्ट मोस्टली आई भी होती हैं जिनको पार्टनरशिप बेसिस पे चाहिए होते हैं कंटेंट राइटर, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू फाइंड वन, तो आप ग्रुप के अंदर ये कह दो, ऊपर पोस्ट कर दो कि आई एम रेडी टू वर्क ऑन पार्टनरशिप बेसिस विद एनी वन हु डिज़ायर्स टू, आई एम अ कंटेंट राइटर एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे करके पोस्ट कर दो, तो पीपल आपको खुद ही अप्रोच करते हैं। तो आई थिंक कि यू शुड ट्राई दीज टिप्स, और आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा क्या उसे कहते हैं, एक लैंडमार्क होता है आपकी उस सारी जर्नी के अंदर। उसके बाद से आपको एक कंसिस्टेंट वर्क रिकॉर्ड इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाता है। तो आई रियली होप दैट इट हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।